जी हाँ दोस्तों, जिसके मरने पर श्राद्ध में गए थे खुद मोदी के बड़े मंत्री, उसे भी वोटर बना दिया। वीडियो आया सामने, पूरी संसद ठप, संसद से सड़क तक मचा संग्राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी स्थिति मोदी शाह के चुनाव आयोग ने क्यों उत्पन्न कर दी कि जो लोग जिंदा हैं दलित, पिछड़े, मुस्लिम समुदाय से, उनके नाम कट रहे हैं, और जो लोग मर चुके हैं बीजेपी परिवारों से, उससे जुड़े हुए लोगों से, उनके नाम सहेज कर रखे जा रहे हैं। आखिर जब यह खुलासा हुआ तो उसके बाद में मोदी शाह की सरकार सन्न कैसे रह गई, चुनाव आयोग बैकफुट पर कैसे चला गया, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खुलासा बड़ा है। दोस्तों, गजब उल्टी गंगा बह रही है। मतदाता सूची में अपने ही नाम को लेकर जिस गड़बड़ी का खुलासा तेजस्वी ने किया था, उल्टा उन्हीं तेजस्वी के खिलाफ ही मोदी के चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। और नोटिस ही नहीं बल्कि फंसाना भी शुरू कर दिया कि तेजस्वी के पास में दो वोटर आईडी कार्ड हैं। ठीक वैसे ही कोशिश जैसे आजम खान के बेटे के साथ हुई थी। मगर दोस्तों, इससे भी बड़ी बात, इस शो में दोस्तों मैं बिहार के वोटरों के साथ साथ पूरे देश की आंखें खोलने वाला एक ऐसा खुलासा रखूंगा आपके सामने जो आपको चौंकाएगा, क्योंकि इसमें तो वो सच सामने आया है जिस सच से मोदी शाह की सरकार भागती रही है, घबराती और डरती रही है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने मोदी शाह की बीजेपी और एनडीए को बचाने, उनकी सत्ता उनको फिर से दिलाने के लिए कथित तौर पर 66 लाख दलित, पिछड़े, मुस्लिमों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए। यही आरोप चुनाव आयोग पर है इस समय, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मोदी शाह के कहने पर कथित तौर पर आरोप लग रहा है। मगर दोस्तों, इससे भी चौंकाने वाला खुलासा जो हुआ उसने तो मुझे भी सन्न कर दिया। मैंने जब खबर देखी मैं हिल गया, क्योंकि एक तरफ जो लोग जिंदा हैं उनका नाम काटा जा रहा है, मगर दूसरी तरफ जो लोग मर चुके हैं, खुद मोदी के मंत्री जिनके श्राद्ध में गए, उसका नाम चुनाव आयोग ने बड़े प्यार से वोटर लिस्ट में डाल रखा है, क्योंकि वो बीजेपी के वोटरों वाले परिवार से आते हैं। दोस्तों, सब कुछ आपके सामने परतें खोलेंगे, मगर उससे पहले संसद में क्या हुआ, कैसे ठप की गई संसद, कैसे विपक्ष ने सत्ता पक्ष के ऊपर नकेल कसने की कोशिश की चौतरफा घेर करके, कैसे मोदी शाह के इशारे पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति विपक्ष के विरुद्ध काम करते हुए दिखाई दिए, इस पर आपको जल्दी से दिखा देते हैं। दोनों सदनों में किस अंदाज में जब सवाल उठाए गए, घेरा गया, पूछा गया, हंगामा हुआ, उसमें भी कैसे पीठासीन की कुर्सी पर बैठ करके किस तौर पर वहां पर विपक्ष के साथ में कैसा रवैया अख्तियार करते हैं। दोस्तों, संसद की कार्रवाई जारी रखने के बजाय कैसे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को मोदी शाह के इशारे पर कथित तौर पर रोका जा रहा और बहाना बनाया जा रहा कि विपक्ष का विरोध, विपक्ष का हंगामा है। मगर क्या है वजह, उस पर सत्ता पक्ष बात ही नहीं करना चाहता। सबसे पहले आप देखिए, संवैधानिक पदों पर बैठ करके दोनों सदनों में बैठे पीठासीन कैसे सत्ता पक्ष को बचाने के लिए विपक्ष के साथ कथित ज्यादती कर रहे हैं। लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर की अपील नहीं माने, स्पोर्ट्स देश के खिलाड़ियों, लाखों खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे क्या चर्चा संभव। कृपया मैं फिर अपील करता हूं, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 5 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, दोनों सदनों में मोदी शाह की सत्ता बचाने के लिए सत्ता बचाओ के दल के सहयोगी के तौर पर लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए यहां पर इनकी पूरी कार्रवाई आपने देखी। इसी अंदाज में दूसरी तरफ भी, चूंकि राज्यसभा में कुछ बहुत ज्यादा हंगामा नहीं हो सका, क्योंकि वहां पर शिबू सोरेन के देहांत के बाद कुछ स्थितियों को लेकर के थोड़ी नरमी वहां देखने को मिली। मगर दोस्तों, हैरान तो हर कोई उस समय रह गया जब यह खुलासा हुआ कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जिस रिश्तेदार की मौत हुई, यहां तक कि खुद मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह उनकी श्राद्ध में गए, उनका नाम वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग ने बड़े प्यार से रखा है, बिना फॉर्म भरे हुए, बिना दस्तावेज दिए हुए।
ऐसे में खुद गिरिराज के रिश्तेदार और जिनकी मृत्यु हुई, उनकी पत्नी चुनाव आयोग और मोदी शाह की सरकार पर गुस्सा निकालते हुए कैसे आक्रोशित होती हैं, जरा वो सुन लीजिए। वो कहती हैं, मेरे पति प्रेम का निधन 27 जुलाई 2024 में हुआ था। मैंने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया। मृत्यु प्रमाण पत्र को बैंक और डाकघर समेत कई दफ्तर में जमा भी किया, लेकिन मेरे पति का नाम वोटर लिस्ट में आया है। सुना था कि हर घर में बीएलओ आएंगे, पर मेरे यहां कोई नहीं आया। मैं घर पर ही रहती हूं। किसने ये गलती करी, ये मुझे पता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नई मतदाता सूची जारी की गई जिसमें मेरे पति का नाम आया है। देख करके हम सब अचंभित हैं। अब दोस्तों सोचिए, कितनी अचंभित वाली बात है कि जिस शख्स के लिए फॉर्म नहीं भरा गया, जिस शख्स के लिए दस्तावेज नहीं दिए गए और जिस शख्स की मौत हो गई और जिस शख्स की मौत में मोदी के करीबी मंत्री, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता, खुद को बताने वाले और दिखने वाले गिरिराज सिंह खुद जाते हैं श्राद्ध में, उन्हीं का नाम वोटर लिस्ट में है। ये बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के करीबी रिश्तेदार किरण देवी ने कही। केंद्रीय मंत्री के फुफेरे भतीजे थे प्रेम, जिनके श्राद्ध में खुद गिरिराज सिंह पहुंचे थे। आप सोचिए क्या हुआ। बिहार पुनरीक्षण में यहां दाल में काला नहीं, बल्कि तथ्यों और फैक्ट्स के आधार पर तो पूरी दाल काली लगती है। दोस्तों अब आपको कुछ और चीजें दिखाते। एक लंबी लिस्ट है कितने लोगों की मौतें हुई और उन लोगों का नाम शामिल किया चुनाव आयोग ने। पहले से जो शामिल था वो तो था ही। इस चुनाव आयोग के जरिए पुनरीक्षण मतदाता सूची का कराया जा रहा था, इसलिए ताकि इस लिस्ट को क्लीन किया जाए। मगर देखिए, जो लोग नहीं हैं जिनके नाम शामिल, उसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के बताए जा रहे हैं। दोस्तों बेगूसराय में मृतक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने का यह मामला पहला नहीं है। 18 मृतकों के नाम जोड़े गए। इसके अलावा 2 नाम ऐसे हैं जो गांव में है ही नहीं। दोस्तों देश के एक बड़े मीडिया हाउस दैनिक भास्कर ने इस पर बाकायदा अपनी खोजी कवरेज की। इसकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखाता हूं। मोदी की कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री गिरिराज के एक और रिश्तेदार हैं रविंद्र कुमार। वो कहते हैं, मृतक का नाम मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया, जो जीवित है उनका नाम काट दिया गया। किस आधार पर क्या काम किया गया, ये तो बीएलओ ही बताएगा। यानी कि खुद बीजेपी के लोग ही, गिरिराज सिंह के रिश्तेदार ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों मात्र गिरिराज सिंह के भतीजे रविंद्र सिंह ही नहीं, और वो बताते हैं कि एसआईआर एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे घर कोई बीएलओ आए, उसे फॉर्म भरवाएंगे, लेकिन 1 महीने के दौरान किसी अधिकारी कर्मचारी ने हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया। जब प्रारूप छप करके आया तो उसमें काफी गलतियां, हम लोग तो ये कह सकते हैं कि एक अच्छा काम स्थानीय कर्मचारियों ने बर्बाद कर दिया। काफी परेशानी होगी, नाम हटवाने जुड़वाने के लिए चक्कर लगाना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, उनका अधिकतर समय यहीं गुजरा है। उनके रिश्ते के भतीजे प्रेम कुमार की 1 साल पहले मौत हुई, जिनके श्राद्ध में गिरिराज सिंह भी आए थे। वैसे लोगों का भी नाम मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया। ऑनलाइन बीएलओ का नाम देखा, वो मेरा ग्रामीण है, लेकिन वो कभी नहीं आया। कई बार कॉल किया तो कभी फोन स्विच ऑफ था या परिवार के दूसरे सदस्य ने फोन रिसीव किया। अब दोस्तों आप सोचिए, ये खुद गिरिराज सिंह के करीबी रिश्तेदारों का आरोप है। दोस्तों वैसे तो ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट है, और ऐसे में उन लोगों के नाम ज्यादा हैं जो बीजेपी के मतदाता बताए जाते हैं, जिनके नाम शामिल हैं, जिनके कटे हैं विपक्ष के बताए जाते हैं। आप लिस्ट देख करके दंग रह जाएंगे। एक झलक देखिए लिस्ट की ओर। कुछ ऐसे लोगों के रिश्तेदार के बयान सुनिए। दोस्तों मृतकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया, जो जीवित हैं उनका नाम काट दिया गया। किस आधार पर यह काम किया गया तो बीएलओ बताया, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ये हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के रिश्तेदार रविंद्र कुमार सिंह। एक और ऐसा है परिवार है जिसमें अनिता देवी हैं, जो कहती हैं कि मेरे ससुर की 8 साल पहले मृत्यु हो गई। 5 साल पहले सास जगतारण देवी की भी मौत हो गई। पता नहीं कैसे सास ससुर का नाम वोटर लिस्ट में डाल दिया गया। अनिता देवी हैं, आप देख रहे हैं, भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट है। एक और आपको दिखा देता हूं, सुधीर सिंह है। वो कहते हैं कि मेरी मां की 2012 और भाई की 2018 में मौत हुई, फिर भी वोटर लिस्ट में नाम आ गया। बीएलओ की ओर से गलती हुई, वो तो मेरे घर आए ही नहीं थे। सुधीर कुमार हैं, मृतका शांति देवी के बेटे हैं। अब दोस्तों देखिए कि करीब 18 से ज्यादा ऐसे लोगों को ढूंढ सके हैं अभी तक अलग अलग अखबार। न जाने ऐसे कितने सैकड़ों लोगों के नाम है जिसे चुनाव आयोग कह रहा था कि हम दोस्तों वोटर लिस्ट को क्लीन अप कर रहे हैं, मगर यह क्लीन अप है। अब ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर हंगामा तो होना था। ऐसे में राहुल गांधी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग
और चुनाव आयोग से जुड़े हुए अधिकारियों को बीते दिनों जो चुनौती और चेतावनी दी थी, और जिस अंदाज में वो कह रहे हैं कि साहब आप कहीं भी रहो, रिटायर हो जाओ, ढूंढ करके सत्ता बदलते ही आप सबको जेल में डालेंगे। कुछ सेकंड का उनका बयान जरूर सुने। जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकाल। तो दोस्तों, ये स्थिति है बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर कैसे धांधली की जा रही है। कथित तौर पर किस अंदाज में वहां पर नाम काटे जा रहे हैं, नाम जोड़े जा रहे हैं, उन लोगों के नाम जो कि बीजेपी वोटर्स से जुड़े हुए रहे, उनके नाम जो इस जिंदगी में है भी नहीं, उनके नाम तो बड़ी आसानी से बिना फॉर्म भरे आ रहे हैं, मगर जिन लोगों ने फॉर्म तक भरे उनके नाम काटे जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? संसद ठप है, विपक्ष जाहिर तौर पर जनता की आवाज है, अगर विरोध नहीं करेगा तो कौन करेगा आवाज? क्योंकि मीडिया तो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से भूल ही चुका है। अब ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि एक तरफ तेजस्वी यादव जैसे लोगों के 2 वोटर आईडी होने के नाम पर नोटिस जारी किया जाता है, दूसरी तरफ ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जाती है? नहीं होगी कोई कार्रवाई, हरगिज नहीं होगी, क्योंकि इस सरकार में इन लोगों के खिलाफ और इनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होती हैं। मगर आप कम से कम बोल करके अपनी आवाज उठा सकते हैं। गुजारिश संवैधानिक शब्दों में कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।